दोस्तों, जब भारतीय मूल का कोई व्यक्ति विदेशों में जाके बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े पदों पर अपना स्थान बनाता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। जैसा कि कमला हैरिस ने यूएस की संसद में अपना स्थान बनाया तो पूरे भारतीयों ने खुशी मनाई। ऐसा लगा कि दिवाली मन रही हो, यहीं पर ही बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। सुंदर पिचाई ने गूगल ज्वाइन किया 2014 में और 2019 तक आते आते वो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ बन गए। तो दुनिया खुशी मनाती है, उनकी सैलरी के लिए सब इंस्पायर करते हैं। देखो सुंदर पिचाई की सैलरी कितनी है। या पराग अग्रवाल द्वारा जॉक डॉर्सी के बाद ट्विटर का सीईओ बन जाना एक त्योहार की तरह इंडिया में मनाया जाता है। दोस्तों, इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। ये बड़ा सोचने का विषय है, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्या ये वास्तव में खुशी मनाने का एक सब्जेक्ट है या एक पॉइंट है, या फिर इस पे सोचने का, चिंतन करने का विषय है? क्योंकि ये लोग जो हमारे स्किल माइंड हैं, स्किल ब्रेन हैं, पोटेंशियल पर्सन हैं, ये जाके दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर उस कंपनी को ग्रो करते हैं, उस देश की इकोनॉमी सुधारते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये सोचने का विषय इसलिए है, ये लोग इंडिया में भी काम कर सकते हैं और इंडिया को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या है? क्या यहाँ पर सब सही चल रहा है? क्या हमारे लोग भारत छोड़कर दूसरे देशों में क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? किस तरीके से हम इस ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदल सकते हैं? दोस्तों, जब ऐसे पोटेंशियल माइंड अपने कैरियर के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं तो इस घटना को कहते हैं ब्रेन ड्रेन। कहीं ना कहीं यहाँ अपॉर्चुनिटी की कमी नजर आती है। उसके पीछे के कारण क्या है, आज डिटेल में बात करेंगे और किस तरीके से हम ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदल सकते हैं। न जाने कितने देशों की संसद में, न जाने दुनिया की कितनी टॉप कंपनियों को मेरे लोगों ने फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। ना सभी की बात तो यहाँ नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ खास लोग जो टॉप पोजीशन पे बैठे हैं, बड़ी कंपनियों पर बैठे हैं या कंपनियों को उन्होंने बहुत बड़ा बना दिया है, उनकी बात आज करते हैं। लिस्ट तो ये बहुत लंबी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिसमें आप देखेंगे कि हजारों लाखों भारतीय टॉप पोजीशन पे बैठे हैं। अगर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की बात की जाए तो आज 50% से ज़्यादा सीईओ मेरे भारत के हैं। तो क्यों नहीं वो भारत में रुक पाते हैं? क्या कारण है इसका कि अपने लोग ही अपनी हायर एजुकेशन के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, कैरियर बनाने के लिए बाहर जाना पड़ता है? इस ब्रेन ड्रेन को कैसे ब्रेन गेन में बदला जा सकता है? ऐसे में सबसे बड़ा नाम आता है सुंदर पिचाई का, जो गूगल अल्फ़ाबेट के सीईओ हैं। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट है। 2019 में वो अल्फ़ाबेट के सीईओ भी बने, 2014 में गूगल के सीईओ बने थे। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला की बात करूं, जो हैदराबाद से निकल दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने हैं। अरविंद कृष्णा की बात करूं, जो देहरादून से निकलकर आईबीएम के सीईओ बने। शांतु नारायण की बात करूं, जो हैदराबाद में पैदा हुए और अडोबी के सीईओ बन गए हैं। अजय बंगा की बात करूं, जो मास्टर कार्ड के सीईओ बने हैं, पुणे से निकलकर मास्टर कार्ड पहुंचे हैं। निकेश अरोड़ा, जो गाजियाबाद जैसे सिटी में रहते थे, वो पलो अल्टो नेटवर्क के सीईओ हैं। रजत गुप्ता कोलकाता से निकलकर वैकेंसी एंड कंपनी के ग्लोबल मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। राकेश कपूर, जो छोटे से गोरखपुर से निकलकर रैकेट बैंक के ग्रुप सीईओ बने हुए हैं। और तो और अगर देखा जाए, ये लिस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों, सोचने का विषय ये है कि क्या ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन लेते हैं? क्या इन्होंने कुछ अलग पढ़ा है, या हम जैसे के बीच में से ही हमारी जैसी एजुकेशन इनके पास होती है और ये अलग सोचते हैं, हायर एजुकेशन बाहर जाके लेते हैं? और उनकी हायर एजुकेशन में और हमारी हायर एजुकेशन में क्या अंतर है जिसकी वजह से इन्हें बाहर जाना पड़ता है? अगर सुंदर पिचाई की बात करूं तो बी हैं आईआईटी खड़गपुर से, इंजीनियरिंग की डिग्री आईआईटी खड़गपुर से ली है उन्होंने। उसके बाद 2014 में एमबीए किया, बाहर जाके 2014 में गूगल ज्वाइन किया और अब अल्फ़ाबेट के सीईओ हैं। अगर सत्या नडेला की बात करूं तो मणिपाल यूनिवर्सिटी से उनके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रिकल की डिग्री है। उन्होंने हायर एजुकेशन बाहर जाके ली और माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया 1992 में। आज वो 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने बैठे हैं। अरविंद कृष्णा की बात करूं तो सिंपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, आईआईटी कानपुर से उन्होंने डिग्री ली। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी भी की है उन्होंने और वो आईबीएम के सीईओ बने बैठे हैं। शांतनु नारायण की बात करूँ, उनकी एजुकेशन भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से हुई है।
बाद में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमबीए किया और आज अडोबी के सीईओ बने बैठे हैं। अजय बंगा आईआईएम अहमदाबाद से निकलकर आईआईटी दिल्ली में उन्होंने एजुकेशन ली और मास्टर कार्ड के सीईओ बने बैठे हैं। टॉप 10 कंपनियों में मास्टर कार्ड का नाम आता था, लेकिन इंडिया के यूपीआई ने बहुत सारों के सपने हिला के रख दिए हैं, बहुत सारों के जो ख्वाब थे उन पर पानी फेर दिया है। राकेश कपूर की अगर बात करूं तो गोरखपुर के छोटे से शहर से निकलकर केमिकल इंजीनियरिंग ली, बिट्स पिलानी से उन्होंने की, एक्सेलराई सेंट जेवियर से उन्होंने एमबीए किया और रैकेट बैंक्सायर ग्रुप के सीईओ हैं। तो इनकी एजुकेशन भी कुछ ऐसी ही है जैसे बहुत से मेरे दोस्त करते हैं, बहुत से युवा मेरे यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन ये बाहर जाने की हिम्मत कर पाते हैं, बाहर जाके अच्छी डिग्री ले लेते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां ज्वाइन कर लेते हैं। क्या कारण है? इंडियन कंपनी को ज्वाइन करना बहुत टफ है, लेकिन विदेशी कंपनियों को ज्वाइन करना बहुत आसान है। उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है जो मेरे देश को इस पर चिंतन करने का विषय है, जो हमारी गवर्नमेंट को उस पर सोचने का विषय है। ऐसा तो नहीं ये 15-20 लोग ही बाहर गए हों, लाखों लोग बाहर हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों को ज्वाइन किए हुए हैं। इन सोचने का विषय है, अगर ये लोग अपने देश में रह के ही काम करें, अपने देश में हाईली एजुकेटेड जो लोग हैं जो देश को ग्रो कर सकते हैं, वो अगर बाहर चले जाएंगे तो स्किल इंडिया का सपना हमारा साकार नहीं होगा, डेवलप इंडिया का हमारा सपना साकार नहीं होगा। इसलिए हमें ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदलना ही होगा। इंडिया कैन बी द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी लाइक यूएस। इसके पीछे का एक इकोसिस्टम भी होता है, कंट्री की अडेप्टेबिलिटी भी होती है। क्या कारण है कि यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं? क्योंकि वो कंट्री आसानी से अडॉप्ट करती हैं, बहुत ही ओपन सिस्टम है, सबके लिए एक सा है। डेमोक्रेसी अगर यूएस में है, इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, तो क्या कारण है इंडिया में आके वहाँ के लोग जॉब नहीं करते हैं? इसके पीछे भी हमारी बहुत सारी कमियां हैं, आगे आप वीडियो में देखते हैं। और इंडिया ही नहीं, चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान, अगर एशिया की कंट्री की बात करें तो कोई यहाँ पर आके जॉब नहीं करना चाहता। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं ब्रेन ड्रेन जैसी डिसीजन पर, जो हमारे माइंड बाहर चले जाते हैं। सबसे पहला तो होता है लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की अगर इंडिया में बात करेंगे तो 10 से 15% ही लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो उस लेवल की नहीं होती। अच्छी जॉब प्राइवेट कंपनी में ही मिल पाती हैं, लेकिन हमारी कंट्री में देखा गया है कि एक जो जॉब्स हैं बड़ी कंपनियों में, वो एक फैमिली बिजनेस चलता है, चाहे वो बजाज हो, महिंद्रा हो, टाटा हो, अदानी हो, अंबानी हो और भी ना जाने कितने लोग हों। तो लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी इंडिया में उनको मिल पाती हैं, हायर लेवल की पोस्ट कभी नहीं मिल पाती। एक भर्ती जो होती हैं क्लरिकल जॉब या मिडिल मैनेजमेंट तक ही वो लोग पहुंच पाते हैं, टॉप पोजीशन पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली बिजनेस का एक चलन है, अपनी फैमिली को ही प्रेफरेंस दी जाती है, स्किल माइंड या पोटेंशियल माइंड को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। जो कंपनी ऑनर होता है उसको लगता है मेरा बेटा ही या मेरा बेटी ही सबसे होशियार है, उसी को अच्छी पोजीशन देनी चाहिए जो कंपनी चला सकता है। इसीलिए एक लिमिटेशन हो जाती है, कंपनियां इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाती। जबकि आप देखोगे 85% जो नई कंपनियां बनी हैं, 85% वो लास्ट 20 ईयर में ही बनी हैं, और जो पुराने बिजनेस एम्पायर हुआ करते थे वो या तो डूबते जा रहे हैं या उनमें उनके बेटे उनको चला रहे हैं, सिर्फ वो 15% रह गए हैं। तो सबसे बड़ा कारण तो लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी है, जिसके कारण लोगों को बाहर जाना पड़ता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण हो सकता है हायर एजुकेशन के लिए लोग जाते हैं। हमारे यहाँ उस लेवल की एजुकेशन नहीं हो पाती, हमारे यहाँ उतनी अच्छी लैब नहीं है, हमारे यहाँ उतना अच्छा इकोसिस्टम नहीं है जितना अच्छा विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाता है। उनका इस वजह से लोगों का अट्रैक्शन होता है, वो बाहर चले जाते हैं, लोन लेके पढ़ते हैं। और वहाँ पर होता क्या है कि लोन इजी है, विदेश में अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो लोन इजीली मिल जाता है। वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ साथ वो जॉब अपॉर्चुनिटी भी देते हैं, और यूनिवर्सिटी में मिडिल क्लास तक के लोग वहाँ जाके पढ़ते हैं और पैसे कमाते हैं, अपनी फ़ीस खुद जमा करते हैं। मेरे कई जानकार इस तरीके से विदेश गए, उन्होंने वहाँ पर लैब में काम किया या कुछ छोटा मोटा काम किया जिससे उनकी फ़ीस के पैसे निकल सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी उनको काम भी देती है।
तो उससे उनकी फीस निकल जाती है। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर क्या हो सकता है, जो वर्क एनवायरनमेंट उन्हें वहाँ मिलता है वो इंडिया में नहीं मिल सकता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, यूएस हो या यूरोप हो, इनका जो वर्क एनवायरनमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लैब्स हैं, वो उस लेवल की लैब्स इंडिया में नहीं डेवलप हो पाई हैं अभी तक। लेकिन अभी गवर्नमेंट हालांकि उस पर बहुत काम कर रही है, बहुत आगे सोचने का उसमें ज़रूरत है, तो उस वजह से भी एक जाता है। चौथा सबसे बड़ा कारण हो सकता है इकोनॉमिक कंडीशन। हमारी करेंसी के मुकाबले डॉलर, यूरो, ये सब मजबूत करेंसी हैं, तो इसमें अगर सैलरी मिलती है तो बहुत हाई, अगर कंपैरिजन करेंगे तो बहुत हाई इनकम होती है। इस वजह से लोगों का एक अट्रैक्शन होता है डॉलर में कमाना या यूरो में कमाना, तो उस वजह से भी लोग यहाँ से जाते हैं और जल्दी ही बड़ा पैसा बना पाते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ की भी अगर बात करेंगे तो हमारे यहाँ अब भी वही अंग्रेज़ों वाला सिस्टम चल रहा है कि घंटी बजेगी तो आना है और घंटी बजेगी तो जाना है, इतने घंटे रुकना ही है। उस 8 घंटे की जॉब की बजाय हर कंपनी का ये होता है कि वो 12 घंटे काम कराना चाहती है अपने रिसोर्सेज, क्योंकि उसको सैलरी तो उतनी ही देनी है, ओवर टाइम कई लेवल पे नहीं दिया जाता और वो उनसे काम कराती है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ अच्छा है। सेकंड सैटरडे और संडे एंजॉय करते हैं, यहाँ बहुत कम ऐसा है जो वो एंजॉय कर पाते हैं। तो इसलिए लोगों का अट्रैक्शन विदेशी कंपनियों में ज़्यादा होता है और उसमें फैसिलिटी बहुत सारी मिलती हैं। फूड का ले लीजिए और ओवर टाइम का ले लीजिए या कन्वेंस का ले लीजिए और मेडिकल एक्सपेंसेस ले लीजिए, मेडिक्लेम सिक्योरिटी ले लीजिए, और भी बहुत सारे वो इस तरीके के फैसिलिटी देते हैं जो इंडियन कंपनी नहीं दे पाती। इसलिए विदेशी कंपनियों में लोग जाके बाहर जाके अपना कैरियर बनाते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण जो हो रहा है इंडिया में नेपोटिज्म का हो रहा है। रियल टैलेंट को पनपने का मौका ही नहीं मिलता और जो पुराने घरानों के बच्चे हैं, जो बिजनेस हैं या फिल्मी दुनिया के बच्चे हैं, उन्हीं को यहाँ चांस मिलता रहता है। तो इसलिए रियल टैलेंट को आगे बढ़ने के लिए बहुत जूझना पड़ता है। ये जबकि विदेश में नहीं है। आप गूगल का ही एग्जाम्पल लो, लैरी पेज गूगल के मालिक हैं लेकिन सीईओ हैं सुंदर पिचाई और वो ही कंपनी चलाते हैं। इसी तरीके से सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं। तो वहाँ आसानी से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इंडियन कंपनियों में ज्वाइन करना बहुत टफ होता है। कहा जाता है इट इज़ ईजियर टू गेट जॉब इन फॉरेन कंपनीज देन इंडियन कंपनीज वेयर फैमिली बिजनेस इज़ देयर। यहाँ पर जो फैमिली बिजनेस हैं इसकी वजह से यहाँ कभी भी आपको बड़ा पोजीशन नहीं मिलेगा। फैमिली बिजनेस के कारण आप मिडिल मैनेजमेंट तक ही अपने को प्रूव कर पाओगे। चाहे देखिए फ़ोटो में, चाहे वो रिलायंस हो, टाटा हो, महिंद्रा हो, बजाज हो, बहुत जितने भी नाम लेंगे आप बड़े पोजीशन पर जो टॉप रैंकिंग में कंपनियां चल रही हैं वो ज़्यादातर फैमिली बिजनेस ही हैं। गोदरेज को ले लीजिए, बजाज को ले लीजिए, महिंद्रा को ले लीजिए, टाटा को ले लीजिए और रिलायंस को ले लीजिए, अदानी को ले लीजिए। ये सब फैमिली बिजनेस दूसरे को चांस नहीं देते हैं, इसलिए लोगों का इंडियन कंपनी में अट्रैक्शन बहुत कम होता है। वो बाहर की कंपनियां ज्वाइन करना चाहते हैं और यही कारण है इन कंपनियों में जॉब पाना बहुत ईजी होता है। अडोब हो, एलेक्सा हो, ईवे हो, स्क्वायर हो, स्पॉटिफाई हो, याहू हो और पेपैल हो, गूगल हो, अमेजन हो, स्लैक हो और IBM हो, ग्रामरली हो और ये तमाम CNN हो, इवन मीडिया चैनल में भी बाहर की जॉब ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑनर का कंट्रोल होता है। डिज्नी हो, ये तमाम ऐसी लाखों कंपनियाँ हैं जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। इंडियन कंपनी के मुकाबले उनका अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा होता है। एक सबसे बड़ा कारण और भी है जिसकी वजह से लोग इंडिया छोड़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से लोग बाहर जा रहे हैं। पॉलिटिकल इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर एक ही परिवार का राज चला जा रहा है। कहते हैं डेमोक्रेसी है कंट्री में, लेकिन आप अगर मुलायम सिंह जी की फैमिली देखेंगे, फैमिली मतलब चली आ रही है। बहुत सारी पार्टियों का अगर मैं नाम लूँगा, कहीं ना कहीं अब भाजपा में भी अपनी अगली पीढ़ी को लोग आगे बढ़ाने में लग रहे हैं। कांग्रेस पे तो ये क्वेश्चन हमेशा उठता ही आया है और साउथ की पॉलिटिकल पार्टीज़ ले लीजिए या कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ले लीजिए, वो अपने ही अगली पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। नई को चांस कम मिल पाता है, इस कारण भी लोगों का इंटरेस्ट कम होता है।
और लास्ट सबसे बड़ा एक कारण होता है रिसर्च और इनोवेशन के लिए जो फंडिंग मिलती है वो इंडिया में यूनिवर्सिटी को नहीं मिल पाती, जबकि आप MIT को देखिए, गवर्नमेंट बहुत बड़ा फंड देती है। दुनिया का टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट एक तरीके से MIT कहलाता है और उसमें लोगों का पढ़ना एक सपना होता है। यहाँ के टॉप IITian हमेशा MIT का पेपर देते हैं। अगर उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो उसके दो कारण भी है। उसमें अट्रैक्शन एक तो ग्लोबल एक्सपोजर का होता है, वो वहाँ से पढ़ने पे एक ग्लोबल एक्सपोजर मिल जाता है और आप इंश्योर कर पाते हो कि आप अच्छी कंपनी में आपको पोजीशन मिल जाएगी, अच्छी पोजीशन मिल जाएगी। इसलिए भी ये लोग बाहर की कंपनियों में जाना पसंद करते हैं। नेपोटिज्म कास्टिज्म के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो इनइक्वालिटी हो जाएगी। अगर हम अपनी पीढ़ी को ही आगे बढ़ाते जाएंगे, मेरी कंपनी में जो भी ज्वाइन करेगा मेरे ही परिवार का करेगा, तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी का हो जाएगा, या कास्टिज्म में जो है सही लोगों को जगह नहीं मिल पाती है, पोटेंशियल माइंड आगे नहीं बढ़ पाते और कास्ट सिस्टम में ये फंस के रह जाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है कास्ट बेस्ड सिस्टम में। आप अच्छे लोगों को जो आपकी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। एयर इंडिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। टाटा में पहुंचते ही एयर इंडिया प्रॉफिट में आ गया, नाश हो गया था एयर इंडिया को, कोई खरीदने वाला तक नहीं था। फिर टाटा ने एयर इंडिया लिया और 1 साल में ही प्रॉफिट में ला दिया। इन एफिशिएंस लोग अगर इस सिस्टम में फंस जाते हैं, इसके पीछे कास्टिज्म या रिजर्वेशन बहुत बड़ा कारण होता है। इनएफिशिएंसी नेपोटिज्म के कारण बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अपने कंफर्ट से आपकी पीढ़ी काम करेगी, आप उसको उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएगी। अमिताभ बच्चन के बेटे साहब को ले लीजिए, लेकिन अमिताभ बच्चन बनना बहुत टफ था। पहली पीढ़ी बनना बहुत टफ है, लेकिन अगले को बढ़ाना थोड़ा आसान तो होगा, लेकिन वो उस लेवल तक पहुंचा पाएगा या नहीं। सोशल डिवीज़न एक हो जाता है, कास्टिज्म की वजह से बंटवारा हो जाता है, बीच में एक खाई बन जाती है। इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस दिखने लगते हैं, लोग अपने ही लोगों को पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो ये कास्टिज्म और नेपोटिज्म जो है, इससे कल्चर ऑफ फेयरनेस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी डेवलप नहीं हो पाता। इसके लिए हमें क्या करना होगा? गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क बनाने होंगे जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन फॉलो करें, जो गवर्नमेंट इस पे रूल बनाए और इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन से बचे। मेरिट बेस्ड सिस्टम पे ही सिलेक्शन हो, जॉब में भी और एजुकेशनल कोर्सेज में भी मेरिट बेस्ड सिस्टम एक होना चाहिए। वो सबके लिए समान होना चाहिए, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी जो पोस्ट है उस पे होनी चाहिए हर पोजीशन पर, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो। अगर मेरा बेटा बैठा होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, नीचे वाले पे डाल दिया जाता है। अल्टीमेटली कंपनी को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा होता है। तो कंपनी को ग्रो करना है तो उसके साथ साथ देश भी ग्रो होता है, देश की इकोनॉमी भी ग्रो होती है। तो आपको उस पोजीशन पे कम से कम प्रोफेशनल्स को बैठाना चाहिए जो आपकी कंपनी को ग्रो करेगा और ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखेगा और अकाउंटेबिलिटी होगी उसकी। एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम इस पे गवर्नमेंट को चलाने चाहिए कि इस तरीके से ना करें कि मेरा ही बेटा मेरी कंपनी संभालेगा, क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर की होती है, शेयर धारकों की होती है, बहुत सारे लोगों का भविष्य जुड़ा होता है उस पर। तो कंपनी ग्रो करती है तो सबको फ़ायदा हो रहा होता है। एम्पावरमेंट करने की ज़रूरत होती है कि पूरे जो अच्छा लोग हैं उनको भी एम्पावर करें। दूसरा, पॉलिटिकल जो सिनेरियो है हमारे देश में कि बाहर से कोई आ ही नहीं पाता। सबसे बड़ा आप देखिए, कमला हैरिस अगर वहाँ बनती हैं तो हम बड़ी खुशी मनाते हैं, लेकिन क्या हमने सोनिया गांधी को एक्सेप्ट किया? कितने आंदोलन हुए हमारे। अगर कंट्री में देखा जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखिए, बाहर से कौन आके यहाँ पर इलेक्शन लड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच भी बदलने की ज़रूरत है, तभी इंडिया को हम लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बना पाएंगे, क्योंकि यूएस को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। हर कोई जाके वहाँ बसता है और बड़ा हो जाता है। इलॉन मस्क सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो टॉप रैंकिंग पे बैठे हुए हैं, क्योंकि आप देखिए कि दूसरी कंट्री से आके यूएस में बसे, यूएस में उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, यूएस ने सपोर्ट किया और इलॉन मस्क आज टॉप पोजीशन पे हैं। ऐसे ही हमारे कितने लोग जाके वहाँ पर अपना परचम लहरा रहे हैं। तो हमें भी विदेशियों को उतनी ही तरीके से, उसी ही रिस्पेक्ट से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, तभी हम ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदल पाएंगे। हमारे
लोग भी यहाँ रुकेंगे। इंडिया को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बनाने में हमें भी सोचना होगा, मेरिट सिस्टम ही अडॉप्ट करना होगा। मेरिट के बेस पर ही, चाहे वो फॉरेनर हो या इंडियंस हो, मेरिट के बेस पर ही एंट्री दें। इक्वल एक्सेस हो सबके लिए। हमें ये नहीं देखना है ये कौन सी कंट्री से आया है, ये इंडियन है, ये इस कास्ट का है, या ये फैमिली मेम्बर है। इसके बजाय ओपन होना चाहिए कंपनी को, कौन ग्रो कर सकता है, कौन आगे ले जा सकता है, तभी आप काम कर पाएंगे। नेपोटिज्म और कास्ट बेस्ड सिस्टम को तुरंत रोकना होगा, तभी इंडिया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बन पाएगा। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी होगी, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम आपको चलाने होंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट को जो एक्शन लेने चाहिए इंडिया को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए, जिससे कि विदेशी भी आके हम लोगों के यहाँ अट्रैक्ट हों, हम लोगों के यहाँ जॉब करें और हमारी कंपनियों को उसी तरीके से आगे ले जाएं जैसे कि जेफ बेजोस ले गए हैं, जैसे इलॉन मस्क टेस्ला को ले गए हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट बना है, जैसे कि लाखों कंपनियाँ हैं। ओरेकल ले लीजिए, और आप इज़राइल की तमाम कंपनियां ले लीजिए, मार्क जुकरबर्ग की कंपनी को ले लीजिए, फेसबुक को, और यूट्यूब को ले लीजिए, गूगल को ले लीजिए। तमाम कंपनियां 20 साल में ही बनी हैं और वर्ल्ड पे राज कर रही हैं। इसलिए गवर्नमेंट को एजुकेशन में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा। उसके लिए प्राइवेट कंपनियों से फंडिंग ले सकते हैं, जैसे MIT को मिलती है। गवर्नमेंट को खुद फंड लगाना होगा और उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें बढ़िया बनानी होगी, जिससे कि हमारे लोग यहीं पढ़ें। एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत करना होगा। फैसिलिटी बहुत वर्ल्ड लेवल की गवर्नमेंट को देनी होंगी। हाईली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बनाने होंगे, जिसमें कि एडमिशन लेना एक वो ओपन ट्रांसपेरेंट सिस्टम के द्वारा ही हो, मेरिट के बेसिस पे हो, तो लोगों का विश्वास बनता है और वो भी अट्रैक्ट होते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट को क्रिएट करनी होगी। कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब पे भी अपना कंट्रोल गवर्नमेंट को रखना होगा, जिससे कि जॉब सिक्योर हो। किसी वन मैन शो ना चल रहा हो कि मेरी कंपनी है, मेरे ही बच्चे चलाएंगे, तो आप जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से उसको हैंडल करेंगे। वो डुबोना चाहें तो डुबो दें, बढ़ाना चाहें तो बढ़ा दें। लेकिन बहुत सारे परिवार जुड़े होते हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर जुड़े होते हैं, शेयर होल्डर जुड़े होते हैं। गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इन कंपनियों पर भी अपना कंट्रोल रखना होगा। कॉम्पिटिटिव सैलरी एक देनी होगी, मर्जी मालिक की नहीं चले। एक स्टैंडर्ड हो जिसमें कॉम्पिटिटिव सैलरी हो, जिससे कि विदेशी भी आके यहाँ पर अट्रैक्टिव सैलरी हो, वो काम करें। एक लाइफ स्टाइल एम्प्लॉय को देना होगा। ये नहीं कि गधे की तरह उसे रात दिन पेल रखा है और टारगेट इस तरीके के दे दिए कि वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो, तो वो रात दिन लगा ही रहेगा। लेकिन और उससे कंपनी को क्या अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि तू तो परफॉर्म ही नहीं कर पाया, एम्प्लॉय परफॉर्म नहीं कर पाया, इसलिए अप्रेजल नहीं होंगे। ये बहुत ज़्यादा आज कंपनियों में चल रहा है। रिसर्च और इनोवेशन में अब गवर्नमेंट ने हालांकि शुरू किया है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसके लिए फंडिंग अलग निकालनी होगी। जिस तरीके की विदेशी यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, उनकी फंडिंग गवर्नमेंट से भी आती है, प्राइवेट कंपनियों से भी आती है, उनको रॉयल्टी मिलती है कंपनियों को अगर कुछ रिसर्च होता है। तो इस तरीके का हमारे देश में भी हो। इमिग्रेशन प्रोसीजर जो है वो इजी बनाना होगा, अडेप्टिबिलिटी होनी चाहिए, विदेशियों को भी हम अपनाएं। हमें देखना चाहिए कौन देश को आगे ले जा सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें, उसको सपोर्ट करें, और छोटे बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है। तभी हम लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इंडिया को बना सकते हैं। सैलरी पर्सन हैं, जो जॉब करने वाले जॉब डूअर्स हैं, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव किया जाए। लाइफ क्वालिटी जब इम्प्रूव होगी, उस स्टैंडर्ड की होगी जो विदेश में मिलती है, उसको अपने फैमिली के लिए भी टाइम मिले। वीकली ऑफ पे इंजॉय करें, या गवर्नमेंट इस तरीके के कैड़े रूल बनाए। गवर्नमेंट नेपोटिज्म को बिल्कुल रोके और मेरिटोरियस सिस्टम बनाए। बेशक वो प्राइवेट कंपनी हो, उसमें भी अगर सिलेक्शन होता है तो उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी का भी इन्वॉल्वमेंट हो। अडेप्टिबिलिटी ऑफ फॉरेनर्स के लिए ये नहीं कि मेरे परिवार का ही चल रहा है और मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं कंपनी ग्रो करती है तो देश भी ग्रो करता है, बहुत सारे लोगों को जॉब मिली होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई लाइक और शेयर करें, जिससे कि और सबके भी ये काम आ सके। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।